Yo, welcome back to the channel guys. I hope you all are safe and good. Yes, मार्वल ने अभी कुछ दिनों पहले मतलब पिछले हफ्ते ही एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा है। ओ भाई साहब, वो बॉम्ब में तो मज़ा ही आ गया। तो कुछ दिनों पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन हुआ, तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में आया था मार्वल ने वहाँ पर आते ही तबाही मचा दी। ओ भाई साहब, जो बॉम्ब फोड़ा है वो बॉम्ब अभी फटते फटते 2025 तक फटता रहेगा, क्योंकि 2025 के सारे प्रोजेक्ट रिवील्स हुए हैं। सारे के सारे प्रोजेक्ट, जितने प्रोजेक्ट आने वाले जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। और ये कुछ अलग वीडियो होगी, हटके वीडियो। मैं अभी रिव्यू वीडियो भी स्टार्ट करूँगा, ऐसे कुछ एकदम ओपी वाले वीडियोज़ भी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आई एम मार्वल फैन। जिससे नहीं पता, आई एम अ वेरी बिग मार्वल फैन। तो उस पर बाद में आता है जो अनाउंसमेंट उन्होंने किए थे, लेकिन एक कुछ और चीज़ें भी कह दी, जैसे उन्होंने उस कॉमिक कॉन में 2 ट्रेलर्स और 1 टीज़र रिलीज़ किया था। और वो ट्रेलर टीज़र, ओ माय गॉड। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मार्वल का चल रहा है फेज़ 4, और फेज़ 4 में अभी तक जैसे एंड गेम खत्म हुआ है तो मार्वल का फेज़ 4 स्टार्ट हो चुका है। मार्वल की फेज़ 4 की फर्स्ट मूवी थी, फर्स्ट स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, उसके बाद वांडाविजन, फिर आया क्या फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, फिर आया लोकी, फिर व्हाट इफ, ब्लैक विडो, शैंग-ची, इटर्नल्स, हॉकाई, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम नो वे होम, और फिर आया मून नाइट, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, मिस मार्वल, और अभी रिसेंटली रिलीज हुई थॉर लव एंड थंडर। यानी फेज़ 4 में 14 प्रोजेक्ट्स थे, मतलब टोटल 17 प्रोजेक्ट्स थे, 14 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं रिलीज़। अभी आखिर के 3 प्रोजेक्ट बाकी है, और 3 जो प्रोजेक्ट के ट्रेलर्स और टीज़र्स मार्वल ने वहाँ पर रिलीज़ कर दिए। सबसे पहले ट्रेलर रिलीज़ किया है आई एम ग्रूट का, जो आने वाला है 10 अगस्त को, इसी साल, मतलब इसी महीने 10 तारीख को आई एम ग्रूट की सीरीज़ आने वाली है। और जो ट्रेलर उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा ट्रेलर, मुझे मस्त लगा। और ये सीरीज़ मैं किसी भी लैंग्वेज में तो आराम से, मैं हिंदी में भी देख लूँगा, इंग्लिश में भी देख लूँगा, स्पेनिश में अवेलेबल स्पेनिश में भी देख लूँगा, फ्रेंच में भी देख लूँगा, किसी भी लैंग्वेज में देख लूँगा, क्योंकि क्या बोलेगा ग्रूट, आई एम ग्रूट, बस इतना सही बोलेगा। लेकिन ये ट्रेलर बहुत ही अच्छा था, मतलब PG-13 के हिसाब से बहुत अच्छा था। छोटे बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे इस मूवी को। ज़्यादातर ये मूवी को छोटे बच्चों को देख के ही बनाया गया है। आई एम ग्रूट एक छोटा बेबी कैरेक्टर दिखाया गया इस ट्रेलर में, बहुत ही सही सीन था। मतलब इसमें शायद से ग्रूट की ओरिजिन दिखाने वाले कि कहाँ से ग्रूट था, उसने क्या क्या कांड किए हैं उसके उस टाइम पे। और ये सीरीज़ के टोटल आने वाले हैं कितने एपिसोड, आई थिंक 5 एपिसोड देने वाले हैं, और हर एक एपिसोड 10 मिनट्स का है। और ये सारे 5 के 5 एपिसोड ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक बार हर वेडनेसडे को अपलोड करेंगे, नहीं, एक ही दिन में 5 एपिसोड अपलोड कर देंगे। यानी 50 मिनट में पूरी सीरीज़ आप ख़त्म कर दोगे, कि 10 मिनट का एक एपिसोड होने वाला है। ये हो गया। उसके बाद आया ट्रेलर शी हल्क का। टीज़र कुछ दिनों पहले निकल चुका, तो आप सबने देख ही लिया होगा। शी हल्क का ट्रेलर उसके बाद आया, उन्होंने अपलोड किया, और शी हल्क का ट्रेलर बहुत ही औसम था। जो उन्होंने दिखाया शी हल्क की बिल्डअप दिखाया शी हल्क का, जो ब्रूस बैनर उसे ट्रेनिंग देते हैं कि भाई हल्क बनने के बाद ऐसा सब एंगर में कंट्रोल रखो, ये सब जो उसने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से ब्रूस बैनर उसे ट्रेनिंग दे रहा था। और विलन भी दिखाते, जो हल्क के फर्स्ट पार्ट, जो एक ही पार्ट आया वैसे अभी हल्क की मूवी, उसका जो विलन था एबोमिनेशन, वही है इस मूवी का विलन, आई थिंक सो, क्योंकि एक और विलन दिखाया गया है इस मूवी में जो एकदम कॉमिक एक्यूरेट है। अभी तुम्हें कैसे पता कॉमिक एक्यूरेट? तुम लोगों ने नहीं पढ़ी मार्वल कॉमिक्स, तुम्हारे भाई ने पढ़ी है मार्वल कॉमिक्स, ओके। और मार्वल के कॉमिक्स में जो शी हल्क का विलन दिखा है, उसका जो कॉस्ट्यूम है, डिट्टो परफेक्ट कॉस्ट्यूम उसी ही विलन को दिया गया है, कॉमिक एक्यूरेट। लेकिन मुझे लगता है एक्ट्रेस कोई और चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही नमूने लग रहे हैं विलन। ऐसा लग रहा है कुछ होगा नहीं इससे, लेकिन पता नहीं, मार्वल है, कुछ भी कर सकता है। जैसे फैल्कन द विंटर सोल्जर में दिखा था अपना नया कैप्टन अमेरिका, कितना लग रहा था, लेकिन जो सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद उसने जो कांड किया, तो बता नहीं सकते, मार्वल कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर शी हल्क में एक और कैरेक्टर था शी हल्क के ट्रेलर में, जो आजकल मार्वल उसे नमक की तरह यूज़ कर रहे, हर सब्जी में डाल रहे, जो भी सब्जी मिले डाल दो थोड़ा सा। और मुझे लगता है मार्वल के फेज़ 5 तक है ना, ये कैरेक्टर मार्वल के फेज़ 5 तक के 90% मूवीज़ में तो आने ही वाला है। सबको पता चल गया किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वोंग आने वाला है। ट्रेलर में भी दिख गया, वोंग थोड़ा सा बातें कर रहा है। आई थिंक सो ज़्यादा टाइम की रखेगा नहीं, जैसे शैंग-ची में उसने एंड में दिखा दिया थोड़ा वोंग को, बीच में थोड़ा फाइट में दिखा दिया, ऐसा करके दिखाएंगे वोंग को ज़रा सा, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में भी थोड़ा सा दिखाया था वोंग को, उसी तरह इस मूवी में भी इस सीरीज़ में भी उसका यूज़ करेंगे। और साथ ही में आखिर में हमें अपीयरेंस दिया गया डेयरडेविल का, डेयरडेविल दिखाया गया। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे
तो डेयर डेविल अपनी येलो सूट में, लेकिन डेयर डेविल का एक्चुअल सूट तो रेड कलर में। जिनको नहीं पता, मार्वल कॉमिक्स पढ़ी है, मार्वल कॉमिक्स में जो सबसे फर्स्ट डेयर डेविल के ऊपर कॉमिक आई थी उसमें डेयर डेविल का एक्चुअल सूट येलो कलर का था, नॉट रेड, इट्स येलो। और वो भी इतना ऑसम नहीं था जितना रेड वाला था। रेड वाला बहुत ही अच्छा है। जिन्होंने डेयर डेविल की सीरीज़ नहीं देखी, नेटफ्लिक्स में अभी शायद से निकाल दिया मार्वल से, अभी डिज्नी प्लस पे अपलोड करने का ट्राई कर रहे और रिलीज़ करने का। अगर आई हो तो ठीक है, नहीं आई तो कहीं से जुगाड़ करके देख लो। इस सीरीज़ के 3 सीज़न है और तीनों ही सीज़न बहुत बड़े मुश्किल ख़त्म कर रहा है। मैंने अभी जस्ट सेकंड सीज़न ख़त्म किया, मेरा थर्ड सीज़न में शुरू होने वाला है और मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट किया है। ओके, तो देख लो। तो ऑल एंड ऑल ये ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एक्सपेक्टेशन रख के मैं देखने वाला हूँ सीरीज़। हालांकि जब से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर जब से रिलीज़ हुए तो मैंने ज़्यादा मार्वल पे एक्सपेक्टेशन रखा नहीं है। आइदर वो दोनों मूवी बहुत अच्छी थी, थॉर मूवी में थोड़ा जोक्स का लेवल ज़्यादा ही था जो रखना नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए हुआ, उस जगह पर भी जोक्स रखे थे उन लोगों ने। नो प्रॉब्लम, मूवीज़ दोनों भी अच्छे थे, तो ये दोनों सीरीज़ भी बहुत अच्छे होंगे ऑब्वियसली। और उसके बाद आने वाला है नवंबर में ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, वकांडा की जय हो। तो इसका टीज़र निकाला गया और टीज़र बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। अभी सोच लो टीज़र इतना स्ट्रॉन्ग है इस मूवी का, तो ट्रेलर कितना स्ट्रॉन्ग होगा और ये किस लेवल की मूवी होगी। क्योंकि मार्वल किसी भी मूवी को ऐसे कुछ इतने महीनों पहले ही नहीं रिवील करता। क्योंकि आपने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी देख लो, 3 महीने पहले रिवील किया डॉक्टर स्ट्रेंज, 3-4 महीने पहले रिवील किया। और थॉर को तो भाई 1-2 महीने पहले ही रिवील कर दिया उन्होंने, मतलब रिलीज़ किया उसका ट्रेलर को। लेकिन स्पाइडरमैन का तुम लोग देखते हो, स्पाइडरमैन का उन्होंने जून या फिर जुलाई में टीज़र निकाला था, फिर अगस्त में उन्होंने ट्रेलर निकाला एक्चुअली, मतलब। और स्पाइडरमैन भी उसी टाइम पीरियड पे नवंबर-दिसंबर का टाइम पे रिलीज़ हुई थी। यानी ये बहुत ही हाई लेवल की मूवी होने वाली है, स्पाइडरमैन जैसी थी नो वे होम। तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा है। हालांकि इसमें हमारे ब्लैक पैंथर चैडविक बोसमैन नहीं आने वाले क्योंकि वो रियल लाइफ में अभी हमारे बीच में नहीं रहे। ओके, मार्वल का यहाँ पर फेज़ 4 ख़त्म होता है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के मूवी के साथ। फेज़ 4 के 17 में से 3 प्रोजेक्ट सिर्फ बचे, जो अभी 2 प्रोजेक्ट इसी महीने हमें देखने को मिलेंगे और आखिरी का प्रोजेक्ट नवंबर में मिलेगा। इसी के साथ मार्वल का फेज़ 4 खत्म। उसके बाद अभी आएगा फेज़ 5 शुरू होगा, जिसकी शुरुआत करेगी एंटमैन क्वांटममेनिया। कैन इमेजिन, फेज़ की शुरुआत में ही इतनी बड़ी मूवी एंटमैन क्वांटममेनिया। मज़ाक है क्या? सीधा कैंग द कॉन्करर से हमारे मुलाकात होगी। चलो लोकी में दिखाया था वो अलग था, लेकिन ये वाला तो भाई ये इसमें भाग बंद है ना मार्वल, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल की मूवी है एंटमैन क्वांटममेनिया। क्योंकि एंटमैन भी एक प्रकार का एवेंजर में ही आया था। ये तीनों छोड़ सकते हैं, इन तीनों का इतना कुछ था नहीं, लेकिन एंटमैन एवेंजर है तो मार्वल प्लीज़। ओके, तो फेज़ 5 के सारे मूवीज़ के हम ज़रा देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर मैंने अपना एवेंजर निकाल लिया है और फेज़ 5 की मूवीज़, फर्स्ट मूवी एवेंजर क्वांटममेनिया, दूसरी है सीक्रेट इन्वेजन, ओके, और तीसरी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। और शायद से मार्वल का चल रहा है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की लास्ट मूवी होने वाली है वॉल्यूम 3, लेकिन उसमें कोई डेथ नहीं होगा, कोई डेथ सीन नहीं होगा, शायद से रिटायर हो जाए। जैसे कैप्टन अमेरिका को रिटायर किया था वैसे इनको भी रिटायर करते। फिर आने वाली एको, फिर लोकी सीज़न 2 हमें देखने को मिलेगी, फिर द मिस मार्वल, ब्लेड, आयरन हार्ट। आयरन हार्ट के बारे में बोलना ही भूल गया मैं तो। आयरन हार्ट को दिखाया गया था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के टीज़र में। रिरी विलियमसन जो आगे जाके आयरन मैन का रोल प्ले करेगी एज एन आयरन हार्ट, नेम एज आयरन हार्ट। और टीज़र में भी हम देख सकते हैं उन्होंने आयरन मैन की फर्स्ट मूवी थी, उसमें कैसे आयरन मैन गुफा में अपना आर्मर बना था, वैसे ही सीन दिखाई दिया था वहाँ पर। और जो हार्ट काट रही थी रिरी विलियमसन, आयरन हार्ट का ये एक ईस्टर एग। उसके बाद मूवी आएगी आगाथा को मूवी दी गई है। आगाथा जैसे विलन को भी मूवी दी जाएगी, क्योंकि आगाथा का इतना कुछ बताया नहीं गया मार्वल कॉमिक्स में। फिर डेयर डेविल बॉर्न अगेन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेयर डेविल के तीनों सीज़न वापस देख लो, ताकि तुम्हें डेयर डेविल की एक्चुअल सब स्टोरी है जो पता चले तुम्हें। मुझे लगता है बॉर्न अगेन दिया है तो शायद से ये डेयर डेविल को रिबूट करने वाले हैं, जैसे डीसी अपने आप को बार बार रिबूट करता रहता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका 4th पार्ट, और इस मूवी का नाम है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इसमें क्या करेंगे, सैम भाई साहब भाषण देंगे और कुछ नहीं, कैप्टन अमेरिका भाषण नहीं देते। और फिर आएगी थंडरबोल्ट। ये थंडरबोल्ट मूवी शायद से
वही होने वाले थंडरबोल्ट रॉस, जो अपनी विलन्स की एक टीम बना रहे, सुपर विलन्स की एक टीम बना रहे, जिसमें ऑब्वियसली आपने देखा है कि ये मोहतरमा सारे सुपर हीरोज़ को जितने भी है, जैसे कैप्टन अमेरिका, सॉरी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में आपने देखा, फिर ब्लैक विडो में आपने देखा इस मोहतरमा को, जो एक पूरी टीम बना रही है। इस टीम में बहुत सारे होने वाले कैरेक्टर्स, जैसे हमने एंटमैन में देखा घोस्ट, फिर अपना कैप्टन अमेरिका जो थोड़े टाइम के लिए था वो, और साथ ही में एबोमिनेशन और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इस टीम में होने वाले थंडरबोल्ट्स में ये सुपर विलन्स की टीम होने वाली है। और थंडरबोल्ट के साथ मार्वल का फेज़ 5 ख़त्म हो जाता है। ओके, मार्वल का फेज़ 5 ख़त्म और उसके बाद शुरू होगा मार्वल का फेज़ 6। और उस फेज़ 6 में आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोजेक्ट दिखाए गए, लेकिन उनमें से 3 ही रिवील किए, बाकी के 8 में पता नहीं क्या है, जिनमें से एक है फैंटास्टिक फोर के ऊपर भी मूवी आ रही है, लेट्स गो। और उसके बाद अगर आपने नोटिस किया तो मार्वल के फेज़ 1 में एक मूवी आई थी एवेंजर्स की, मार्वल के फेज़ 2 में 2 और एक मूवी आई थी, और फेज़ 3 में 2 मूवीज़ आई थी, लेकिन फेज़ 4 और फेज़ 5 में एक भी मूवीज़ नहीं है। तो एवेंजर्स ख़त्म हो गया क्या? एवेंजर्स अभी आने वाला लगे? नहीं भाई, फेज़ 6 में पूरी भरपाई है। एवेंजर्स मार्वल के फेज़ 6 में एवेंजर्स की 2 मूवीज़ है, और वो भी एक साल में हमें 2 मूवीज़, 6 महीने के गैप में हमें 2 मूवीज़ देखने वाले। मई मंथ में हमें देखने को मिलेगी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, और नवंबर में देखने को मिलेगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो होगी 2025 के मई में एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, 2025 के नवंबर में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। मुझे सीक्रेट वॉर्स से ज़्यादा होप्स है इस मूवी, मुझे बहुत एक्साइटेड है। मार्वल कॉमिक्स मैंने पढ़ी है, सीक्रेट वॉर्स जो वो था, सीक्रेट वॉर्स की जो कॉमिक थी, वो पढ़ने के बाद बहुत ही मज़ा आया था मुझे। और लिटरली मैं बाकी मूवीज़ के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना मार्वल के सीक्रेट वॉर्स की हो। मैं बोलता हूँ मार्वल तुम कैन डायनेस्टी बेकार बना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि मुझे सीक्रेट वॉर्स बहुत अच्छी चाहिए। जैसे मैंने कॉमिक्स में पढ़ा है, कॉमिक एक्यूरेट प्लीज़ मूवी में डाल दो, लिटरली बोल रहा हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। एंड गेम के भी टॉप लेवल की मूवी हो जाएगी सीक्रेट वॉर्स, ओके, क्योंकि वो स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त थी सीक्रेट वॉर्स की, जो मैंने कॉमिक्स में पढ़ी थी। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर मिसिंग दिख रहा है हमें, ओके। जैसे उन्होंने मार्वल ने कुछ टाइम पहले रिवील किया था कि वो आर्मर वॉर्स, यानी हमारा वॉर मशीन रोडी, उसके ऊपर एक मूवी या फिर सीरीज़ बनाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा, ना फेज़ 4 में दिख रहा है, ना फेज़ 5 में दिख रहा है, फेज़ 6 में दिख रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे फेज़ 6 में 8 प्रोजेक्ट खाली दिखाए हैं, तो उनमें से एक आर्मर वॉर्स भी हो सकता है। और डेडपूल कहाँ पर गया? डेडपूल का थर्ड मूवी, वो भी शायद से इसमें आ सकता है। शैंग-ची, इटर्नल्स, इन दोनों के मूवीज़ यहाँ पर दिखने रही, वो भी यहाँ पर आ सकते। और मैडम वेब का भी कुछ चल रहा है आजकल, शूट का बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं निकल के नोटिस, तो शायद से मैडम वेब भी हो सकता है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट मंथ में मार्वल का एक और इवेंट होने वाला है, जिसमें मार्वल बहुत सारे प्रोजेक्ट को रिवील करेंगे, शायद से उनमें ये प्रोजेक्ट्स भी हो। और हाँ, मैंने हल्क का बताया नहीं भूल गया, शी हल्क की जो सीरीज़ होने वाले है, उसमें आपको हल्क सिर्फ शी हल्क के फर्स्ट और लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा, बाकी के बीच के एपिसोड में हल्क नहीं होने वाला। तो जितने भी हमने ट्रेलर में देखा था हल्क का पार्ट उसके सिस्टर के साथ, उसके कज़िन के साथ, वो सिर्फ फर्स्ट एपिसोड में होने वाला है, क्योंकि उसमें फ़ाइट सीन हल्क के साथ कुछ था नहीं, यानी उन्होंने हल्क के साथ जितना भी सीन दिखाया उसे फर्स्ट एपिसोड का ही है। लास्ट एपिसोड में अलग कुछ आएगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड ऑब्वियसली फ़ाइट तो होने वाले बड़े वाली, ये मार्वल है। तो इसी के साथ फेज़ 6 भी ख़त्म, और जो मार्वल बॉम्ब फोड़ा है सैन डिएगो कॉमिक कॉन में 2025 के नवंबर तक फट्टे ही रहने वाले हैं। और जैसे ही नवंबर ख़त्म होगा, शायद से मार्वल दिसंबर में और कुछ बॉम्ब फोड़ दे, क्योंकि पता नहीं भाई, मार्वल कुछ भी कर सकता है, या फिर वो अक्टूबर में कुछ बॉम्ब फोड़ दे, जैसे उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे करा। एवेंजर्स एंड गेम रिलीज़ हुई थी मई मंथ में, और अप्रैल में उन्होंने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का रिलीज़ ये कर दिया, ट्रेलर भी वगैरह निकाल दिया, मतलब उसके बारे में चर्चा शुरू करती है। और नेक्स्ट मंथ जून में ही हमें एवेंजर्स फार फ्रॉम होम देखने को मिलेगा। मार्वल का फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 मिला के नाम दिया गया है इन्फिनिटी सागा, और फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6 इन फेजेस का नाम दिया गया है मल्टीवर्स सागा। इन्फिनिटी सागा में मेन विलन था थैनोस, और मल्टीवर्स सागा में मेन विलन है कैंग द कॉन्करर। कैन यू इमेजिन, क्या थैनोस, क्या कैंग द कॉन्करर। कैंग द कॉन्करर विद इन्फिनिटी स्टोन को, इन्फिनिटी स्टोन लिए 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को आराम से हरा सकता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मूवीज एंड दिस सीरीज। Marvel is going
अनस्टॉपेबल। और मार्वल का यही 25 तक ही ख़त्म नहीं होगा। सबको लगा था कि भाई एंड गेम होने का मार्वल ख़त्म हो गया, मार्वल की मूवीज़ आने नहीं वाली आगे, लेकिन मार्वल ने आगे रखा है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ मल्टीवर्स नहीं दिखाया जा रहा। मार्वल की मूवीज़ में सिर्फ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा रहा हम लोगों को, हमें और भी कुछ अलग चीज़ें दिखाई जा रही है, जैसे थॉर लव एंड थंडर, मून नाइट, शैंग-ची। इन मूवीज़ में इटर्नल्स, इन मूवीज़ में हमें गॉड रेफरेंसेस भी दे रहे हैं, यानी शायद से आगे गॉड की भी चीज़। हरक्यूलिस से अभी देखो थॉर का 5th पार्ट भी अनाउंस किया गया थॉर लव एंड थंडर के एंडिंग में, जहाँ पर हरक्यूलिस को ज्यूस बता रहा था कि थॉर से बदला लेना है। तो शायद से थॉर का और एक पार्ट आएगा, उसमें हरक्यूलिस बदला लेने आएगा, यानी फेस आगे भी बढ़ेगा, फेस 7 भी आएगा, जिसमें थॉर और हरक्यूलिस के बीच में फाइट होने वाला है। दिस इज़ गोइंग इनक्रेडिबल, अनस्टॉपेबल। मार्वल इज अनस्टॉपेबल, क्योंकि मार्वल के कॉमिक्स ही इतने सारे हैं ना, अभी मार्वल कॉमिक्स के आधा पार्ट भी नहीं बना रहे। मल्टीवर्स सागा, इन्फिनिटी सागा इतना ही नहीं है मार्वल के पास। मार्वल के पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद से 2040 तक भी चल जाएंगे, नोबडी नोज। और सीक्रेट वॉर्स में इसीलिए बोल रहा हूँ मार्वल का बहुत ही ओपी होने वाला है, क्योंकि शायद से हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो अनएक्सपेक्टेडली दिख सकते हैं। स्पाइडरमैन तो ऑब्वियसली दिखेगा, लेकिन एक नहीं, आई थिंक सो एंड्रू गारफील्ड और टोबी में एक बार वापस रिटर्न कर दे। नोबडी नोज। एक्समैन बाकी है भाई, एक्समैन कौन दिखाएगा? मार्वल अभी देख लो भाई, तुम तो मचा रहे हो। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लेना। और मार्वल की कौन सी चीज़ें मुझे पता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिस आउट की है मार्वल की, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। कमेंट्स मुझे बता सकते ताकि हम अगले वीडियो में इसके ऊपर टिप्पणी दे सकते हैं, क्योंकि अगले महीने मार्वल का एक और इवेंट है और वहाँ पर मार्वल क्या क्या रिवील करेगा आई डोंट नो। एट द एंड से गुड डू गुड एंड नेवर गिव अप एंड बाय बाय। सब्सक्राइब करना भूलना मत यार प्लीज़। ओके बाय।